जय गुरुदेव। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरूं नहीं, जय गुरुदेव नाम। गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ, गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ। स्वामी मोहि अपना रूप दिखाओ। स्वामी मोहि अपना रूप दिखाओ। यह तो रूप धरा तुम सरगुण, यह तो रूप धरा तुम सरगुण। जीव उबार कराओ, जीव उबार कराओ। रूप तुम्हारा गम अपारा, रूप तुम्हारा गम अपारा। सोई अब दरसाओ, सोई अब दरसाओ। देखूं रूप मगन होए बैठूं, देखूं रूप मगन होए बैठूं। अभय दान दिलवाओ, अभय दान दिलवाओ। यह भी रूप पियारा मोको, यह भी रूप पियारा मोको। इस ही से उसको समझाओ, इस ही से उसको समझाओ। बिन इस रूप काज नहीं होई, बिन इस रूप काज नहीं होई। क्यों करवाही लखाओ, क्यों करवाही लखाओ। ताते महिमा भारी
गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कबीर साहब ने क्या कहा कि पोथी पढ़ पर जग मुआ और पंडित भया न कोई। पंडित किसको कहते हैं? अरे जाति के पंडित अलग हैं और कर्म के पंडित अलग हैं। आप पे देखो, ये तो जाति व्यवस्था बाद में बनी और कर्म पहले बना दिया गया था। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये जातियां बनाई गई और कोई कहीं जन्म ले लिया तो वो कर्म जो करता रहा, संस्कार तो उसका है, लेकिन अगर उसके अंदर सुधार आ गया, अगर वो छल कपट दंभ पाखंड से दूर हो गया, लोभ लालच से अगर दूर हो गया, निर्मलता अगर आ गई, तो निर्मल मन जन सो मोह पावा। अब मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मलता आ जाती तो वो पसंद कर लेता है, वो शक्ति दे देता है, बैठ जाता है आकर के अंदर में। लेकिन आप पे समझो कि कर्म उस तरह का होना चाहिए, तो कर्म के अनुसार ही यानी समझो पाप और पुण्य लगता है, पाप और पुण्य और ये कर्म के अनुसार लगता है। तो कहा कि समझो कि न पोथी पढ़ी पर जब हुआ पंडित भया न कोय, और 2.5 अक्षर प्रेम से पढ़े सो पंडित होए। पंडित किसको कहते हैं? विद्वान को। और विद्वान कौन होता है? ब्रह्म जाना स ब्रह्मणा। किताब पढ़ करके वाला विद्वान अलग होता है, और जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्राह्मण कहलाता है, वही विप्र होता है। लेकिन किताबों ज्ञान से नहीं होता। बिन गुरु मिले न ज्ञान, बगैर गुरु के ये ज्ञान नहीं हो सकता है। और अगर ऐसा होने को होता तो ये यूनिवर्सिटियाँ, विद्यालय, स्कूल क्यों खोले जाते, लाइब्रेरियाँ खोल दी जाती जगह जगह पर, पढ़ करके वही विद्वान बन गए होते। ऐसा नहीं होता है। लाइब्रेरियों में भी ट्यूटर रहते हैं, बताने वाले पढ़ाने वाले लाइब्रेरियों में ही रहते हैं, तब पढ़ाई समझ में आती है। तो ज़रूरत है किसकी? गुरु की। चाहे भौतिक विद्या सिखाने वाला गुरु हो, चाहे आध्यात्मिक विद्या सिखाने वाला गुरु हो, गुरु की ज़रूरत होती है। गुरु तो बहुत प्रकार के बताए गए। माता पिता को भी गुरु बताया गया, जो नाम रखते हैं उनको भी गुरु बताया गया। आप ये समझो प्रेमियों कि जो दुनिया की चीज़ों की पहचान कराते हैं उनको भी गुरु बताया गया। और राम कृष्ण का सुमिरन कराते हैं, कंठी बांध देते, छाप लगा देते हैं, उनको भी लोग गुरु कहते हैं। ओंकार से जो नाता जोड़ने का तरीका बता देते हैं, उनके दर्शन का जो भेद बता देते हैं, वो भी गुरु होते हैं। ये 6 तरह के बताए गए। लेकिन 7वां गुरु शत शब्द लखावा, और जहाँ का जीव तहाँ पहुँचावा। तो वो गुरु क्या कहलाती? तो गुरु गुरु तो सब बड़े, कोई नहीं छोड़, और शब्द पार के महीन है, वो महीन काम करते हैं। जय गुरुदेव। परम संत बाबा उमाकांत जी महाराज के आगामी कार्यक्रम की सूचना के पश्चात सत्संग पुनः प्रसारित होगा। जय गुरुदेव। वक्त सतगुर हमारे देशा पधारे, दया दुआ दे मेह बरसाए, बरकत दी नदी बहदी जावे, जिन देखे सुने वो सुख पाए। देवभूमि पर वक्त के समरस संत सतगुरु बाबा उमाकांत जी महाराज का आगमन। सत्संग व नामदान कार्यक्रम 6 जून 2026 दिन शनिवार प्रातः 10 बजे से। स्थान ग्रीन वैली रिसॉर्ट, मोइन समनोली बाईपास रोड, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के पास, चिंतपूर्णी,
हिमाचल प्रदेश। संपर्क नंबर 9418015533 व 9418269284। जय गुरुदेव। जैसे कोई मोटा काम करता है, सोनार है, और कोई महीन बढ़िया जेवर बनाता है तो महीन वो कहलाता है, काबिल है। ऐसे ही है, सोनार सोनार है, ऐसे लोहार लोहार है। लोहार ही जो है हवाई जहाज भी बनाते हैं, और लोहार ही समझो बैलगाड़ी का भी सामान बनाते हैं, हल जोतने का भी वही बनाते हैं, जो फाल वगैरह होता है ट्रैक्टर का होता है, ऐसे अलग अलग होते हैं। तो शब्द पार की महीन है, और बाकी चावल मोट। बाकी ये हैं तो सब गुरु। तो गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु यानी शब्द भेदी होना चाहिए, जिसको शब्द की जानकारी हो, ऐसा गुरु करना चाहिए। आप ये समझो, शब्द पारखी हो, शब्द को जानता हो, पकड़ता हो, ऐसा गुरु करना चाहिए। और जब तक ऐसे गुरु न मिलें तब तक तो जहाँ जैसा संस्कार होता है, जो जहाँ पैदा होता है, खानदान के लोग जिसको गुरु बना लेते हैं, उसको वो भी गुरु बना लेता है। दत्तात्रेय ने 24 गुरु किया था, तो कहा कि जब तक गुरु मिले नहीं साचा, तब तक गुरु करो 10 पाँचा। लेकिन सच्चे गुरु, समर्थ गुरु मिल जाते हैं जब उस प्रभु का भेद बताने वाले मिल जाते हैं। गुरु घर में घर दिखलावें, धुन शब्द 5 बतलावें, वो जो ध्वन्यात्मक 5 नाम बताने वाले गुरु मिल जाते हैं, तो अंतर में ही बोध करा देते हैं। तब जो वो फकीर ने कहा कि यानी न खुदा मंदिर में देखा, न खुदा मस्जिद में है, और शेख जी रिंदों से पूछो दिल की आशा नहीं, तब वो दिखाई पड़ जाता है। देखा जब कबीर साहब ने, तब कहा जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जान सके सो जान। कहा जैसे चकमक में आग होती है, जैसे तिल में तेल होता है, बाहर से नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन जब उसको पेरते हैं और जब तेल निकलता है तब मालूम पड़ता है इसमें तेल है। ऐसे ही इस मनुष्य शरीर में ही है वो खुदा, उस भगवान गॉड, उसका दर्शन इसी में होता है। तो इसका भेद कौन बताता है? सदगुरु बताते हैं। तो सदगुरु खोज रे प्यारे, जगत में दुर्लभ जतन यही। ऐसे गुरु को खोजना मुश्किल है, और इस समय पर जल्दी लोगों को विश्वास नहीं होता है। तो उसका मुख्य कारण क्या है? कारण यह है कि करते नहीं है उस चीज़ को जो गुरु बताते हैं, उसको करते नहीं हैं। अगर अनुभव हो जाए, उनको अंतर में कुछ दिखाई सुनाई पड़ जाए, गुरु का रूप अंतर में दिखाई पड़ जाए, तो अभी उनको विश्वास हो जाए। लेकिन वो तो तुरंत का तुरंत चाहते हैं, तुरंत का तुरंत चाहते हैं कि तुरंत फायदा हो, और वैसा होता नहीं। क्यों नहीं होता है? क्योंकि कर्म होते हैं, 3 तरह के कर्म होते हैं। संचित कर्म, जो पहले जन्म में किया, आपको नहीं पता है कि आप पहले जन्म में भी कहीं थे। कहाँ थे? कीड़ा थे, मकोड़ा थे, सांप में गुजर थे, कि आसमान के उड़ने वाले पक्षी थे, या नरकों में पड़े गोता खा रहे थे, या स्वर्ग वैकुंठ में थे। कहाँ थे आप? आपको कुछ नहीं पता है। लेकिन पिछले जन्म में भी कहीं रहे, तो वो जो कर्म पिछले जन्म में भोग गया, वो तो भोग गया। कुछ अच्छे कर्म थे कि जिसकी वजह से यह मनुष्य शरीर मिला, लेकिन वो कर्म कुछ और भी हैं। आप ये समझो कि जो आपके काम में बाधा डालते हैं, जो आपका मन खराब करते हैं, जो आपको तकलीफ देते हैं। जय गुरुदेव। परम संत बाबा उमाकांत जी महाराज के आगामी कार्यक्रम की सूचना के पश्चात सत्संग पुनः प्रसारित होगा। जय गुरुदेव।
वक्त सतगुर हमारे देशां पधारे, दया दुआ दे मेह बरसाए, बरकत दी नदी बहदी जावे, जिन देखे सुने वो सुख पाए। देवभूमि पर वक्त के समर्थ संत सतगुरु बाबा उमाकांत जी महाराज का आगमन। सत्संग व नामदान कार्यक्रम दिनांक 8 जून 2026 दिन सोमवार प्रातः 10 बजे से। स्थान अक्षैणा महादेव मंदिर, ननाओ, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। संपर्क नंबर 9805364438 व 9816425502। जय गुरुदेव। तो जब समर्थ गुरु मिल जाते हैं, सच्चे गुरु जब मिल जाते हैं तो क्या करते हैं? आपको बताया अभी नहीं पिछले सत्संगों में कि जीवात्मा की जो डोर है वो किसके हाथ में चली गई। काल भगवान ईश्वर जिनको कहा गया वो मांग करके लाए सत्पुरुष से, वरदान में आई ये जीवात्माएं। और उसकी जो डोर है, उसका जो तार है, वो किसके हाथ में चला गया? वो चला गया काल भगवान के हाथ में। तो अब वो नहीं चाहते हैं काल भगवान कि जीवात्माएं फिर वापस जाएं वहाँ, वो सब चली ये सब चली जाएंगी तो उनकी ये सब व्यवस्था खत्म हो जाएगी। इसलिए वो अपने हाथ में रखते हैं और घुमाते रहती। देखो फिर मौका आपको मिल जाएगा, अभी कल तो सत्संग आपको मिलेगा, शाम का भी हो जाएगा और सुबह भी हो जाएगा, तो आपको बता दूंगा कि कैसे जो है आप पे समझो प्रेमियों कि किस तरह से बाधा डालते हैं ये लोग कि आगे न बढ़ पाए। बहुत बाधाएं आती थी, है ना। यहाँ चल मार बुझावे दीपा, जब आगे बढ़ने लगती है जीवात्मा, है ना, तब ये माया जोर करती है। तो ये सब बड़ा गहन विषय है, नए लोगों को ज़्यादा समझ में अभी नहीं आएगा। बराबर जब सत्संग सुनते रहोगे तब समझ में आएगा। लेकिन मोटी बात आप ये समझो कि काल के हाथ से जो समर्थ संत होते हैं, गुरु होते हैं, वो जीवात्मा के डोर को अपने हाथ में ले लेते हैं। रहते हैं मनुष्य शरीर में, लेकिन उनकी आत्मा ऊपरी लोकों में आती जाती रहती है। तो ऊपर में गुरु स्थान है, गुरु पद है, वहीं पर लेकर के उसको बांध देते हैं जीवात्मा की डोर को, और फिर उन कर्मों को कटवाते हैं। वो उनके पास जो लेखा जोखा होता है, लेखा जोखा उनके पास सब है। आपका कंप्यूटर फेल हो सकता है, स्याही पेन की ख़त्म हो सकती है, कागज़ आपका सड़ सकता है, भूल सकता है, ख़त्म हो सकता है, कोई चीज़ ना लिख पाओ, लेकिन उनका नहीं ख़त्म होता है। कहा ना, राम धरोखे बैठकर और सबका मुजरा ले, और जाकी जैसी चाकरी हुआ को वैसा दे। वो सब का हिसाब रखता है। तो क्या करते हैं, लेखा जोखा, बही खाता जिसको कहते हो, उसको वो जमा करा लेते हैं। जैसे मान लो कोई लेखपाल है, पटवारी जिसको कहते हो, उसका ट्रांसफ़र हो गया और दूसरा पटवारी नहीं आया, तो कानून गो भी तहसीलदार अपने पास उसको जमा करा लेता है, दूसरे को फिर देता है जब वो आ जाता है। ऐसे ही लेखा जोखा जो होता है भक्तों का, जिन जीवों को संत अपनाते हैं, उनका लेखा जोखा कागज सब अपने पास ले आते हैं। तो अब आपको बताऊं सच बात कि 75% यानी 16 आना में 12 आना तो उनके कर्मों को अपने ज्ञान अग्नि के द्वारा जला देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। लेकिन 25% रखते हैं, उन्हीं के द्वारा उसको कटवाते हैं। कैसे? सेवा के द्वारा, भजन के द्वारा, दर्शन के द्वारा। आप पे समझो इससे कटवाते हैं, इससे कर्म करते हैं। सन्मुख हो जो मोह जबहीं, जन्म कोट अगना से तबहीं,
जिसके अंदर धार उस वाली के बराबर आती रहती हो, उसके आँखों के सामने अगर चले जाओ और देखो तो आँखों से उसकी जो धारें होती हैं वो कर्मों को काटती हैं। जय गुरुदेव। परम संत बाबा उमाकांत जी महाराज के आगामी कार्यक्रम की सूचना के पश्चात सत्संग पुनः प्रसारित होगा। जय गुरुदेव। वक्त सतगुर हमारे देशा पधारे, दया दुआ दे मेह बरसाए, बरकत दी नदी बहदी जावे, जिन देखे सुने वो सुख पाए। देव भूमि पर वक्त के समर्थ संत सतगुरु बाबा उमाकांत जी महाराज का आगमन। सत्संग व नामदान कार्यक्रम 10 जून 2026 बुधवार प्रातः 10 बजे से। स्थान द्रोणी माता मंदिर परिसर, गांव रक्कड़, बल्ला सिद्धवाड़ी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। संपर्क नंबर 9418015533 व 9805364438। जय गुरुदेव। कर्म कैसे करते हैं, दया कैसे होती है? वाणी के द्वारा होती है। बहुत से लोगों को एक ऊपर जब दया हुई तो देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि जब साधु मिल गए, संत मिल गए, तो वाणी के द्वारा ही अंगुलमाल को बदल दिया। वाणी के असर से ही ये बदल गए, आपके वाल्मीकि बदल गए। तो वाणी से दया होती, स्पर्श से दया होती है, आप पे समझो, और दृष्टि से दया होती है। तो दया की धार निकलती है वो, तो उससे कर्म करते हैं, उसके द्वारा करते हैं। वाणी से जो आवाज़ दे करके बताया जाता है, जैसे कर्मों को काटने के लिए कर्म काट साधना शिविर लगाई गई थी, जैसे कर्मों को काटने के लिए इस समय पर नाम धुनी आपको करने के लिए कहा गया है। जो गुरु पूर्णिमा तक नाम धुनी करनी है, 4 घंटे की, 8 घंटे की, 24 घंटे की, 48 घंटे की, 72 घंटे, 120 घंटे की, यानी 24 घंटे की करो, एक एक दिन रात। आप ये समझो कि 48 घंटे की, यानी समझो करो आप 3 दिन की, 5 दिन की करो, और आप ये समझो 9 दिन की भी आप कर सकते हो। इससे कर्म कटेंगे आपके, इससे कर्म करते हैं। तो इन्हीं से कटाते हैं कर्मों को। अब आप उसको कर नहीं पाते हो। अभाव आपके मन में कब आता है सत्संगियों? अभाव किसको कहते हैं? कि गुरु हमारे ऊपर दया नहीं कर रहे हैं, गुरु के पास गए बैठे, वहाँ भी गए, जो बताया उसको भी किया, लेकिन हमको ठीक नहीं किया, हमारा फायदा नहीं हो रहा है, और ये है वो है, ये सब जो है बातें झूठी हैं, जो प्रचारक कहते सब झूठा है। अब उसको अभाव कहते हैं। अभाव क्यों आता है आपके अंदर? इसलिए आता है कि वो आपको जो बताए उसके द्वारा आप कर्मों को काट नहीं पाए पूरा का पूरा। जो बतावे वही अगर करो, जो कहा गया गुरु भक्ति पहले करे पीछे और उपाय। गुरु भक्ति का मतलब क्या होता है? आदेश का पालन ही गुरु भक्ति होती है। तो गुरु भक्ति अगर करते आप, गुरु भक्ति करते रहोगे, आदेश का पालन करते रहोगे, तो सारे कर्म कट जाएंगे, निष्कर्म हो जाओगे आप पे समझो कि फिर आपके इस मृतलोक से निकल करके और सतलोक में जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी हो जाएगी। लेकिन नहीं करते हो तो कुछ वो बचाते हैं, जो कर्म होते हैं कुछ थोड़े बहुत अच्छे, उसको बचाते हैं। किसके लिए बचाए रखते हैं? उनको आप देख नहीं पाते हो कि हमारे पास कितना अच्छा कर्म है, कितना बुरा कर्म है। पहले के समय में लोगों को मालूम हो जाता था, लेकिन इधर यानी समझो कि करीब 400-500 वर्षों से यानी मालूम नहीं होने देते हैं। क्योंकि जब मालूम हो जाता था हमारे अच्छे कर्म हैं,
तब लोग जो है श्राप देने लग जाते थे। किसी के मन खिलाफ हो गया तो उसको श्राप देने लग जाते थे, तो वो कर्म सब उसके ख़त्म हो जाते थे। तो मुसीबत में जब जान बचाने का वक्त आता था तब कुछ रहते ही नहीं था। तब गुरु उन कर्मों को अपने पास सुरक्षित रखते हैं, और जब जान जाने को होता है तब उन कर्मों का इस्तेमाल करते हैं, उससे बचाते हैं। तब कहते हो ना कि अरे बाल बाल बच गए, गुरु महाराज ने बचा लिया, नहीं तो गाड़ी के नीचे आ गया होता मैं। यानी कि सब यानी सूख गया होता अगर चला गया होता। तो मार काट हो रही थी, उधर गोली चल रही थी, वो गोली हमको भी लग सकती थी। जुनून में सवार थे लोग, जुनून सवार था, गोली मार रहे थे, कत्ल कर रहे थे, चाकू मार रहे थे, बचा लिया गुरु ने हमको। तो जान बचाते हैं उन कर्मों से। इसलिए प्रेमियों, अभाव नहीं लाना चाहिए। तो अब आप पे समझो कर्मों का बोझा आ जाता है, तो कर्म किससे काटा जाता है? कर्म यही सुमिरन ध्यान भजन जो बताया, और सेवा का जो आपको बताया, और दर्शन सत्संग सुनने का जो बताया, बराबर सुनते रहो, दर्श स्पर्श करते रहो, प्रेमी प्रेमी से मिलते रहो, साधक साधक से मिलते रहो। ये जो आपको बताया इससे कर्म कटते हैं। इसी का अभियान चलाना है आगे जा कर के। वहाँ अपने अपने गांव में, अपने क्षेत्र में, अपने ज़िला में जितना ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर हो सके वहाँ पर ये शिविर लगाना है। ध्यान भजन का जो कार्यक्रम रोज़ सुबह शाम का होता है, चाहे आश्रम हो चाहे आप लोग कहीं जगह बनाए हो प्रेमियों, वो तो बराबर चलता रहेगा। शिविर समय समय पर लगेगा। 4 घंटे का लगाओ, 8 घंटे का लगाओ, 24 घंटे का लगाओ, 48 घंटा, 72 घंटा, 120 घंटे का लगाओ। आप 9 दिन का भी लगा सकते हो, जहाँ जैसा संभव हो, जहाँ जैसा चल जाए। लेकिन ये जो चलेगा ये अखंड रहेगा, खंडित नहीं होगा। वह कुछ लोग बोलते ही रहेंगे जय गुरुदेव नाम के ध्वनि, तो इसको आप चलाओ। इससे आपको बीमारियों में राहत मिलेगी और साधना करने में भी मदद मिलेगी। इसलिए इस अभियान को आप लोग प्रेमियों यहाँ से जाने के बाद भी चलाना।